कैसे हम लोग होप तो अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज क्लास है हिस्ट्री का और हिस्ट्री में है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, वैसे बुक में दिया होता है लेकिन बुक का जल्दी समझ नहीं आता है, तो हम लोग उसी हिस्ट्री को निचोड़ जो कि एग्जाम में बार बार आता है उसी से हम लोग बहुत ही आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड कब से है, कब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड जो है वो है बैटल ऑफ प्लासी से लेके और इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, चलो तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। ठीक है, और आपका इंडिपेंडेंस कब हुआ था, देश कब आजाद हुआ था, वो हुआ था 1947 में। ठीक है, तो हमारा 1757 से लेके, ठीक है, और 1947 के बीच का जो पीरियड है उसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत, मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी से लेके जब अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी किया और इंडिपेंडेंस डे तक हमारा क्या आता है, ये आता है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, जो यूरोप की कंपनीज है जो इंडिया में आके राज किए, 100 साल 200 साल 300 साल सब राज किए, तो वही हम लोग देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग कहां से होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सा इंडिया में आया। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पूरे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें से एक है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे कंपनीज हैं, उसमें से कौन कौन सा यूरोपियन कंपनी है, कौन से देश के यूरोपियन कंट्रीज का जो कंपनी है भारत आया, इसको हम लोग पहले बारी बारी देख लेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग एक लाइन से सीरीज वाइज सब कुछ करते जाएंगे। तो देखिए डाल लीजिए हेडिंग कि यूरोपियन कंट्री कौन कौन सा आया। ठीक है, यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, यूरोपियन कंट्री कौन सा है। तो पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है पुर्तगीज, पहले पुर्तगाल के लोग यहाँ पे आए। ठीक है, वो कब आए, 1498 में। 1498 में पुर्तगाल का एक कंपनी आया पुर्तगीज। इस समय पुर्तगाल का कैपिटल कहाँ पे है, पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का कैपिटल है। ठीक है, पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है, उसका जो कैपिटल है वो है लिस्बन। ठीक ना, तो सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली लोग आए। ठीक है, पुर्तगाली लोग कब आए, वो आए 1498 में। ठीक, वो लोग अपने माध्यम से लोग यहाँ पे व्यापार किए, ट्रेड किए। ठीक है, ये सब डीप में हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। पहले देखिए पहला पुर्तगाली लोग आए 1498 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद कौन आया, डच लोग आए। डच जो है इस टाइम क्या है, हॉलैंड है, और हॉलैंड को तो क्या कहते हैं, नीदरलैंड। ठीक है, तो पुर्तगालीज के बाद कहाँ के लोग आए यहाँ पे, तो पुर्तगालीज के बाद आए नीदरलैंड के लोग आए, और इसका कैपिटल कहाँ पे है, एम्स्टर्डम है। ठीक है, नीदरलैंड का कैपिटल। तो पुर्तगालीज के बाद आए डच लोग, डच के बाद कौन है, इससे आएंगे ब्रिटिश लोग। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया मतलब अंग्रेज लोग हैं, ये डच के बाद आए। ये कब है, 1608 में आए। ठीक है, सारा जो हम लोग को डीप में पढ़ना है वो ब्रिटिश के बारे में पढ़ना है। अंग्रेज यहाँ पे कब आए, क्या किए, जो भी कारनामा किए यही लोग किए हैं, अंग्रेज लोग। तो पूरा अंग्रेज ही के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए कौन कौन से लोग आए। तो ब्रिटिश लोग आए 1608 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश के बाद कौन आया, डेनिश लोग आए। डेनिश को कौन सा देश सिस्टम में है, डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, उसके बाद आए फ्रेंच लोग। ठीक है ना, फ्रेंच लोग कब आए, 1664 ईस्वी में फ्रेंच लोग आए। फ्रेंच का कैपिटल कहाँ पे है, फ्रांस का कैपिटल वो है पेरिस। ठीक है, उसके बाद से कौन से लोग आए, स्वीडिश लोग आए। ठीक है, तो इसी क्रम में आप लोग को याद करना है, और इसका जो ईयर है कब आए ये सब आप लोग को दिमाग में बैठाना है कि पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1602 में आए, ब्रिटिश 1608 में आए,
डेनिश लोग 1616 में आए, फ्रेंच लोग 1664 में आए और स्वीडिश के लोग 1731 में आए। तो इसी क्रम में यूरोपियन कंट्री की कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करने के बहाने से पूरा इंडिया को कब्जा किए और अपने हिसाब से इंडिया को चलाया। ठीक है, तो चलिए अगली साइड, अगले में हम लोग देखते हैं। सो गाइस, हम लोग सारा देख चुके हैं क्रम में कि कौन कौन सा कंपनीज, कौन कौन सा देश का कंपनी यहाँ पे आया। ठीक है, इसके बाद से हम लोग सारे को डीप में देखेंगे। तो पहला है पुर्तगीज लोग, ठीक है, पुर्तगाल के लोग, वो आए 1498 में। ठीक है, जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं 1498 में आए। ठीक है, तो पहला तो ये क्वेश्चन बनता है वो क्यों आए यहाँ पे। मान लीजिए कोई कंपनी कहीं के लिए जाता है तो पहला तो ये होता है ना कि उस देश में क्यों हम चले। तो उस देश में पहला ये क्वेश्चन है वो भारत में क्यों आए। तो क्यों का है जवाब, वो ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस, मतलब कि मसालों का व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा वाई। ठीक, मतलब कि वो क्यों आए भारत में, तो क्यों आए, वो मसालों का व्यापार करने आए। ठीक है, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाला। ठीक है, मसालों का व्यापार करने वो भारत में आए। ठीक, अब भारत में आए तो फिर क्या आता है कि कहां पे आए। ठीक है, तो इसका जवाब है वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, वो कहां पे आए। तो वो आए कालीकट में। ठीक है, इस समय कालीकट कहां पे है, केरला में है। ठीक है, तो वो लोग कहां पे आए, तो वो लोग आए कालीकट में। कालीकट में कब आए, 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 में वो लोग पुर्तगाली लोग कालीकट में आए। ठीक है, वहां पे क्योंकि वहां पे सारा समुद्र है। ठीक है, तो कोई भी पहले का यात्री आता था तो वो समुद्र मार्ग के थ्रू आता था, समुद्र के रास्ते। तो जहां जहां बंदरगाह है वहां पे आदमी आ सकता है, इसलिए वो लोग कालीकट में आए। और मसाला भी सबसे ज्यादा वहीं पे होता है, भारत में मसाला सबसे ज्यादा केरला में होता है। तो वो लोग कालीकट में आए 17 मई 1498 में। ठीक है, उसके बाद से ये क्वेश्चन आता कि कौन आया। ठीक है, तो कौन आया, तो देखिए यहां पे लिखेंगे हु का होता है जवाब कौन आया। ठीक है, तो पहला आया वास्को डी गामा। आप लोग नाम तो बहुत बार सुने होंगे, वास्को डी गामा। यही जो है पहला पुर्तगीज है जो कि कालीकट में आया। ये पहला पुर्तगीज क्या है, ये पहला पुर्तगीज भी है। ठीक है, और पहला यूरोपियन भी है। ठीक है, यूरोपियन है जो कि भारत में आया। ठीक है, और वैसे तो वास्को डी गामा के पहले भी यूरोपियन एक आ चुका था जिसका नाम आप बहुत अच्छे जानते हैं, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो है वो वास्को डी गामा से बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, सिकंदर आपका 326 बीसी में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पे आक्रमण कर चुका था। लेकिन वो क्या हुआ था, वो समुद्र के रास्ते नहीं आया था, वो जमीन के रास्ते आया था, अफगानिस्तान होते हुए भारत में आया था। तो पहला जो है पुर्तगीज कौन आया था, वो आया था वास्को डी गामा। ठीक है, ये पहला पुर्तगीज था और पहला यूरोपियन था जो कि भारत में आया। ठीक है, अब वास्को डी गामा आया, उसके बाद से क्वेश्चन एक बनेगा कि कैसे आया। तो वो आया पानी वाली जहाज से। ठीक है, वो शिप से आया, उस शिप का नाम है सन मारिया। ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, वो किस जहाज से आया, तो उस जहाज का नाम है सन मारिया। सन मारिया नामक जहाज से वो वास्को डी गामा इंडिया में आया। ठीक है, और वो किस रास्ते आया, तो ये केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में आया। और यहाँ पे हम पूछे कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया है, तो वो खोज किए हैं बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप का खोज किए हैं। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डी गामा भारत में आता है। कौन से जहाज से आता है, तो सन मारिया नामक जहाज से आता है। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है कि वास्को डी गामा जब कालीकट में आता है तो उसका स्वागत कौन करता है। कोई भी आदमी, जब बड़ा आदमी किसी देश में जाता है तो उसको स्वागत करने के लिए कोई होता है। जैसे पीएम मोदी है, यहाँ के पीएम मोदी जी जब जाते हैं बाहर तो वहां पे उनको एयरपोर्ट में कोई ना कोई स्वागत करता ही है, वैसे यहाँ पे है। ठीक है, वास्को डी गामा का वेलकम कौन किया, तो वेलकम किया एक राजा थे
कालीकट के राजा उस समय हुआ करते थे जमोरियन। ठीक है, तो जमोरियन राजा जो है कालीकट के, वही वास्को डी गामा का स्वागत किए हैं। ठीक है, अब आता है वास्को डी गामा के बाद पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, हर एक बड़ा कंपनी में गवर्नर होते हैं, तो उसी प्रकार से पहला गवर्नर जनरल पुर्तगालीज का जो कि भारत में आया। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल जो भारत में आया पुर्तगालीज का, वो है अल्मीडा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो अल्मीडा है वो पहला गवर्नर जनरल है जो कि भारत में आया। ठीक है, और उसके बाद से जो सेकेंड गवर्नर जनरल है वो है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। जो दूसरा है वो है अल्बुकर्क। ठीक है, ये जो आया था ये 1505 में आया था। ठीक है, जो पहला गवर्नर जनरल था अल्मीडा, वो आया था आपका 1505 में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड गवर्नर जनरल आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही सबसे पावरफुल गवर्नर जनरल था। पुर्तगालीज का सबसे पावरफुल जो गवर्नर जनरल था वो था अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। पहले गोवा किसके कब्जे में था? वो था यूसुफ आदिल शाह के कब्जे में, जो कि बीजापुर के राजा थे। तो वो अल्बुकर्क ही है जो कि गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीता था। ठीक है, और यही अल्बुकर्क पुर्तगालीज का रियल फाउंडर है। वास्तविक स्थापना जो पुर्तगालीज पावर का है वो अल्बुकर्क ने किया है। ठीक है, ये गोवा को 1310 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के राजा हुआ करते थे, उनसे ये जीता है। तो देखिए, उसके बाद देखते हैं, एक आता है पॉलिसी आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी दिया था अल्मीडा ने, जो कि पहला गवर्नर जनरल था पुर्तगालीज का। ठीक है, तो अल्मीडा ने दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, मतलब कि पानी पे पूरा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल ओवर इंडियंस वाटर, पानी पे पूरा कंट्रोल है। मतलब उन लोगों का पूरा कंट्रोल पानी पे है। मतलब कि क्या होगा कि पानी में जो भी कारोबार होगा, कुछ होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, उसके लिए वो ब्लू वाटर पॉलिसी बनाए थे। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था? वो दिया था अल्मीडा ने। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद से आता है कार्टस अल्मीडा। ठीक है, CARTES, कार्टस अल्मीडा। ये क्या है? ये कार्टस अल्मीडा पुर्तगालीज लोग लाए थे। ये क्या है? एक प्रकार का परमिट है। ठीक है, ये प्रकार का परमिट है जो कि इंडियंस के लिए दिया जाता है कि इंडियंस को व्यापार करना है तो इस परमिट को लेना पड़ेगा। उस परमिट का क्या नाम है? कार्टस अल्मीडा। ठीक है, कि मतलब व्यापार करना है इंडियंस को तो पुर्तगालीज से परमिशन लेना पड़ेगा। उनका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो लोग बहुत ही प्लान वे के साथ आए थे, पूरा यहाँ का माहौल देखे थे, यहाँ के बारे में पूरा अध्ययन किए थे, उसके बाद ये लोग आए थे। तो देखिए, धीरे धीरे वो लोग पानी पे कर दिए कंट्रोल, ब्लू वाटर पॉलिसी लाके। ठीक है, पूरा पानी पे कंट्रोल कर दिए कि पानी के अंदर जो भी ट्रेड होगा, जो भी वहां से आपको रेवेन्यू आएगा, वो सब पुर्तगालीज के कंट्रोल में होगा। उसके बाद से क्या किए, वो इंडियंस के लिए ट्रेड करने के लिए एक परमिट लगे इशू करने। उस परमिट का क्या नाम था? कार्टस अल्मीडा नाम का परमिट यूज करने लगे। उसके बाद से देखिए, पुर्तगालीज कुछ अच्छा भी काम किए हैं। उनका भारत में क्या क्या योगदान रहा है। तो पहला जो आलू का जो प्रयोग किया था वो लोग पुर्तगालीज किए थे। जो हम आलू आज खा रहे हैं वो पहला जो है ना इस्तेमाल, वो लोग पुर्तगालीज लोग किए थे। उसके बाद से क्या आता है? टोबैको, जो भी पान मसाला आपने खा रहा है, पहला यूज पुर्तगालीज लोग ही किए थे। ठीक, उसके बाद से क्या किए थे? प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस जो है आज, वो लोग पहला पुर्तगालीज ही लोग लाए थे। जब प्रिंटिंग प्रेस का टाइम था उस समय
मुगल किंग कौन थे? ये थे ना अकबर, ठीक है। तो अकबर के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आया था। वो कौन लाया था? पोर्तुगीज लोग लाए थे। तो ये उनका योगदान है, ठीक है। आलू का इस्तेमाल किए, टबैको का इस्तेमाल किए, और प्रिंटिंग प्रेस भारत में पोर्तुगीज ही लोग लाए, ठीक है। उसके बाद से एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो लोग आए तो फैक्ट्री अपना कहाँ पे लगाए, ठीक है। तो वो लोग फैक्ट्री लगाए कोचीन में। कोचीन कहाँ पे है? केरला में है। तो कोचीन में वो लोग अपना पहला फैक्ट्री लगाए। उस जमाने के टाइम में फैक्ट्री का मतलब आज के टाइम में फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। उस टाइम में फैक्ट्री का मतलब होता था स्टोर रूम, ठीक है। स्टोर रूम का मतलब ये होता था वहां पे बस कच्चा माल इकट्ठा होता था और पानी के रास्ते वहां वो चला जाता था पुर्तगाल में। वहां से क्या होता था, वहां पे सारा माल तैयार होता था, माल वहां पे बनता था। यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब बस होता था स्टोर रूम, ठीक है। उसमें बस कच्चा सामान, यहाँ का जो मसाला है या फिर यहाँ का जो भी कच्चा सामान है उसमें बस स्टोर होता था, उसके सिवा और कुछ नहीं होता था। तो वो लोग पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाए? वो लोग लगाए कोचीन में, ठीक है। उसके बाद से एक बात ध्यान दीजिएगा कि भारत का गोवा ही ऐसा राज्य है जो कि सबसे लास्ट में उसको आजादी मिला, ठीक है। गोवा पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। तो गोवा को आजादी कब मिली? 1961 में मिली। 1961 का क्या मतलब है कि मतलब जब देश आजाद हो गया उसके बाद गोवा आजाद हुआ, ठीक है। गोवा को मिलाने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था। खैर छोड़िए, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए गोवा जो है वो इंडियन का लास्ट स्टेट था जो कि आजादी उसको मिला, ठीक है। उसके बाद से एक बैटल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। ये है बैटल ऑफ सवाली, ठीक है। मतलब कि सवाली का युद्ध। सवाली का युद्ध हुआ था पुर्तगालिस में और ब्रिटिश में, ठीक है ना। पुर्तगालिस में और ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? वो है ब्रिटिश की। तो पुर्तगालिस में और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ सवाली। बैटल ऑफ सवाली कब हुआ था? वो हुआ था 1612 ईस्वी में, ठीक है। 1612 में बैटल ऑफ सवाली हुआ था। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो जीतती है और पुर्तगालिस कंपनी हारती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बैटल ऑफ सवाली के बाद पुर्तगालियों लोग का पतन शुरू हो जाता है। पुर्तगालियों का पावर घटने लगता है। पुर्तगालिस का जो भी पावर है वो घट रहा है। अब क्या होगा, ब्रिटिश का पावर बढ़ता जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की है उसका पावर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक पुर्तगालिस का था। अब हम लोग इसके बाद जो बाकी यूरोपियन कंपनी है सबको हम लोग बारी बारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो गाइस थैंक यू, बाय बाय।